फ्रेंड्स, एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट 2024 में 23 फरवरी की होगी खत्म। हम लोग बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। हम लोग अगर आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे जुड़े और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी का आपसे पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी का आप लोग ध्यान रखें कि कुचिपुड़ी जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो इसके ये एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य इसे भावाकल्पम नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। इसे देवदासी परंपरा पर निर्मित किया गया है और इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और दीपिका रेड्डी, रांधव पद्मजम रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण। ठीक, बात करें हम लोग और शास्त्रीय नृत्य में तो पहले जो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का है, केरल का है। केरल इसे भगवान विष्णु के रूप मोहिनी के का चित्रण भी किया जाता है। बात करें उड़ीसा, ये आपका ओडिसी का शास्त्रीय नृत्य है। ये है देवदासी परंपरा पर निर्मित है। जो कथक है वो हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर का सत्रिय आपका असम का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संघ राज्य क्षेत्र किस भाग से संबंधित है। तो ये आपका भाग 1 से संबंधित है। बात करें भाग 1 तो भारत के संविधान भाग 1 में केंद्र राज्य संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में क्या है, 3 में मौलिक अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक। 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य आपका 51 से ए में। बात करें भाग संविधान के भाग 5 में तो ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। बात करें और तो ये जो आपका भाग 6 है, भाग 6 में आपके अनुच्छेद संबंधित है 1 से राज्य से संबंधित है 152 से 237 तक। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 238 निरसित हुआ था जो कि भाग 7 में है। ठीक, भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 है। ग्राम पंचायत आपका 9 के ए में नगर नियोजन, 9 के बी में आपका सहकारी समिति वर्णित है। संविधान के निर्माण के समय अनुच्छेद आपके जो थे, जब आपका पहला अंगीकृत हुआ था 395 अनुच्छेद थे और भाग थे 22 और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपका पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। जो इसकी स्थापना है वो शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष आपके पीवी राजमन्नार थे जो कि पहले अध्यक्ष थे। संगीत नाटक अकादमी भारत में किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित करने के लिए जिम्मेदार संस्था मानी जाती है। अकादमी के सम्मान में एक ताम्रपत्र अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि H2 का संबंध किस तत्व से है। तो हाइड्रोजन से है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है तो ज्वलनशील गैस है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वायुयान के टायरों यानी आपका हवाई जहाजों के जो टायरों में होता है और भरा जाता है और हीलियम गैस को भी भरा जाता है। हीलियम गैस को गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन में मिलाकर सांस लेने में प्रयोग की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रिंट मामले में घोषित प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपका वर्ग 18 और 7 आवर्त हैं। यह परमाणु क्रमांक आधारित संरचना है। इसमें जो आपके तत्व हैं वो 118 हैं। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में निकिल पेंडलियम प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांडी मार्च की शुरुआत कहां से और कब की गई। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो आपकी 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई गुजरात के साबरमती आश्रम से। कहां, गुजरात के साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख भारतीय आंदोलन कौन कौन थे। तो आपका चंपारण सत्याग्रह था इनका प्रथम आंदोलन 1917 में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ। खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। दांडी मार्च आंदोलन आपका 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में।
और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गांधी जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख लेख कौन कौन से हैं। तो यंग इंडिया पुस्तक आपकी गांधी जी की है। हर्जन माई एक्सपेरिमेंट आपकी गांधी जी की पुस्तक है। स्रोत एथिकल रिविजन इंडिया आपकी गांधी जी की है। ओपिनियन नवजीवन समाचार पत्र जो कि गुजराती भाषा का है, ये आपका गांधी जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। रघुवंश राय महाकाव्य भी है। कुमार संभव है। मेघदूत है और ऋतु संहार भी है। कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर भी कहा जाता है। गीत गोविंद के लेखक आपसे पूछा जाए तो आपका लक्ष्मण सिंह होगा, जो कि आप लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव। जयदेव के द्वारा आपका गीत गोविंद लिखा गया है। नागानंद और रत्नावली के और प्रदेशिका के लेखक की बात करें तो ये हर्षवर्धन है। ठीक, जबकि हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। बुद्धचरी के चरित्र के लेखक आपके अशोक घोष हैं। प्राग प्रशस्ति अभिलेख आपके कवि हरिशेन द्वारा लिखित है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। प्राग प्रशस्ति अभिलेख आपका इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगौर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य और त्योहार की बात करें तो कालबेलिया, इसे गुलाबों और सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। तेहरा ताली हुआ, कठपुतली हुआ, घूमर और चांग, ये आपका कहाँ? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की थार मरुस्थल भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है। इसकी राजस्थान की नदियां की बात करें तो बनास नदी है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपकी गुरु शिखर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया। तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, भाखड़ा नागर तथा दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई में क्रमशः जर्मनी, ब्रिटेन तथा रूस के सहयोग से फैक्ट्रियां लगाई गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। वंदे भारत आपका जो एक्सप्रेस है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में केंद्रित किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1924 में, एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो आपका रुद्रवीणा था। तबला के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, लतीफ खान, कृष्ण महाराज, फयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, ये आपके तबला के प्रमुख कलाकार हैं। बात करें जाकिर हुसैन को तो जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण और 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सितार के अन्य कलाकार की बात करें तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारिक हैं। बात करें बांसुरी के प्रमुख कलाकार तो हरिप्रसाद चौरसिया हुए। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेश प्रसन्ना, कुलकर्णी वीर कुंजमनी हैं, राकेश चौरसिया हैं। बात करें सरोद के प्रमुख कलाकार तो अमजद अली खान, खान अली अकबर, खान अलाउद्दीन। रुद्रवीणा की बात करें तो इसके आपको हो जाएगा सदीक काली खान, असिद अली खान। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की पी.आर. राजेश, श्री राजेश का संबंध किस खेल से है। तो हॉकी से है। हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो कृष्ण पाठक हुआ, वरुण कुमार हुए, हरमनप्रीत सिंह हुए, अमित रोहित दास हुए, कनक सेरेन हुए, नीलकंठ शर्मा, मनदीप सिंह, सुमित आपके कहाँ, ये आपके हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। बात करें कि भारत में हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित था। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था, लेकिन और राज्यपाल से संबंधित हम लोग के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न को धारण करते हैं। राज्यपाल उसे संबंधित राज्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यपाल राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 161 में वर्णित है।
एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इसका प्रावधान आपका 7वें संविधान संशोधन 1965 द्वारा किया गया था। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष हो जानी चाहिए, इसके बाद आपको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। योग्यता में संसदीय राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन में आप सदस्य भी हों। राज्यपाल का अध्यादेश आपका 213 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक तरलता मुद्र आपूर्ति चेन में किसकी है? तो आपका राइट आंसर था M1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजरी बिल से संबंध अवधि नहीं है? तो आपका विकल्प 45 सही था। बात करेंगे ट्रेजरी बिल के माध्यम से अल्पकालीन प्राप्त करती है, उनकी परिपक्वता अवधि 3 प्रकार की है। कौन सी? 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। ये आपके तीनों ऑप्शन में थे। आपका ये 45 भी था, जो कि आपका राइट आंसर 45 था। ट्रेजरी बिल का प्रयोग सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसे टी बिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो अमेरिकन कैंसर डॉक्टर जिसे व्हाइट हाउस फॉलो पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या था? तो कमल मेंगरांजनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 37वें खेल राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो ये विकल्प के आधार पर था। 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में पहली बार खेला गया। इसमें आपको फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटारो, वे मार्शल आर्ट, कलियारीपट्टू, पेनकॉक, ये आपके इसमें संबंधित खेल हैं। बात करें कि इस खेल में 43 खेलों को शामिल किया गया है, जो कि गोवा में विभिन्न 5 शहरों में खेले गए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेला जाएगा, जो कि 2024 में होगा। प्रथम बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1940 में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनरेगा में कितने दिनों के काम की गारंटी दी जाती है? तो आपको 100 दिन की गारंटी दी जाती है। नरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में किया गया। बाद में इसको 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़कर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी कार्यक्रम की गारंटी देता है। एक डाटा के अनुसार 2023-24 तक मनरेगा में कुल सारे 15.5 सक्रिय वर्कर हैं। मनरेगा का उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करना, गरीबों के ढांचे को कम करना और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में इसे अपनाया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्थलीय सीमा से सेट कितने भारतीय राज्य हैं? तो आपके 19। बात करें भारत के तटीय राज्य, तो आपके 19 गुजरात हुआ, ये आपके तटीय राज्य हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये तो आपके हो गए तटीय राज्य। और आपके जो स्थलीय सीमा से हैं वो भी आप काउंट कर दें तो 19 आपके पूरे हो जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा राज्य देखें तो आपका राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से आपका सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर आपका बिहार है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश देखें तो आपका पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार हुआ। बात करें इनकी सीमा, तो जलीय सीमा हमारे दो देश हैं, आपका मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ। ये आपका 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत के ऐसे कौन से 2 पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं, तो यही 2 थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चीन की भाषा है ये मंदारिन है, ये इंग्लिश के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। नेपाल की भाषा नेपाली है, म्यांमार की भाषा वर्मा है, मालदीव की भाषा दिवेही है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की भाषा दारी है। श्रीलंका की सिंगली और तमिल है। तमिल की आपके कहाँ से आ गया? तो आपका देखेंगे दक्षिण का जो ये एरिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इस तमिलनाडु के हिसाब से ही यहाँ पर आपको तमिल भी बोली जाती है। भूटान की भाषा आप बात करें तो ये जोंगखा हुई। ये हो गए हमारे एसएससी जीडी के प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट। तब तक के लिए जय हिंद।